थाना कान्हा के इलाके में तैनात एसएचओ सनिया आराई जो डाकुओं के साथ मिली भगत कर उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती थी। अब डाकुओं के साथ मिलके इन्होंने इन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है, गिरफ्तार भी इनको कर लिया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि अफसोसनाक, ये मैं कहता हूँ दिल दुखा देने वाली बात है, डाकू बन गई, डाकुओं के साथ मिल गई, इनके घर से पिस्टल भी बरामद हुआ नहीं। अवाम को खज्जल और जलील करने की तनख्वाह लेते हैं। तो वो बात इन जैसे सनिया अराई जैसे जो लोग हैं उन पर ये बात फिट बैठती है। तो जो फिर वो वारदात हुई, वारदात होने के बाद जो पिस्टल वहां इस्तेमाल किया गया वारदात में, उसकी गोलियां भी चली वहां पे। और ये जो एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है कि ये पिस्टल मैडम सनिया के घर से बरामद हुआ और जिंदा 3 गोलियां नंबर प्लेट से वो डाकू ट्रेस हुए। उन डाकुओं को पुलिस ने पकड़ा, वहां तक पहुंची, फिर उन डाकुओं से क्लू मिला कि जनाब मैडम सनिया साहिबा भी इनकी पार्टनर है और इनकी हिस्सेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, पुलिस जहां मुहाफ़िज़ है, वहीं पुलिस के कुछ अफसर, कुछ अहलकार डाकुओं से मिलने की ये कहानियां पुरानी हैं। एक खातून एसएचओ को लाहौर में लगाया जाता है कि ये ख़वातीन की जो महरूमियां हैं उसको दूर करेगी, ख़वातीन की हमदर्द बनेगी। लेकिन थाना कान्हा के इलाके में तैनात एसएचओ सनिया आराई जो डाकुओं के साथ मिली भगत कर उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती थी, वो एक कहानी सामने आई है। सनिया आराई पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है और उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। मेरे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट फैसल जट साहब, इनसे सारी हकीकत जानती है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सानिया आराई एसएचओ कान्हा डाकुओं की साथी पकड़ी गई, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें जी, हमारे मुआशरे में ख़वातीन को वैसे तो इतना अच्छा नहीं समझा जाता कि वो आगे बढ़े, लेकिन जो अच्छे और पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग हैं वो ये चाहते हैं कि ख़वातीन को आगे आना चाहिए, अपना किरदार अदा करना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी मिसालें हैं, जैसे फातिमा जना और भी हमारी ख़वातीन जो आर्मी में हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में, तो वो हमारी कौम का फख्र है। लाहौर की जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, कान्हा थाने में ये पहली वाहिद एसएचओ हैं जो खातून लाहौर में तैनात हुई है, उनका एजाज था और कान्हा में उनको ये जिम्मेदारी दी गई। लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी को बिल्कुल साइड पर फेंका। एक वर्दी मिलना बाइसे नेमत है। उन लोगों से पूछें, उन लड़कियों से पूछें जो पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहती हैं, लेकिन बेचारियां इंटरव्यू में पास नहीं होती, बेचारियां दौड़ में पास नहीं होती, लेकिन वो स्ट्रगल कर रही हैं, तगोदो कर रही हैं। अब इनको सीट मिल गई थी, लाहौर की एसएचओ बन गई थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने नया काम शुरू कर दिया कि एसएचओ थाने में बैठ के भी तो एक अच्छी ड्यूटी कर सकता है, अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। इन्होंने किया जी, डाकुओं के साथ मिल गई। अब डाकुओं के साथ मिलके इन्होंने क्या, इन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है, गिरफ्तार भी इनको कर लिया गया है। और मैं ये समझता हूं कि अफसोसनाक, ये मैं कहता हूं दिल दुखा देने वाली बात है कि एक बहन बेटी को जगह मिले और वो जनाब बहन बेटी ना रहे, वो डाकू बन जाए। तो ये असल मायनों में जो है ना, डाकू बन गई, डाकुओं के साथ मिल गई, इनके घर से पिस्टल भी बरामद हुआ नहीं, जिससे वारदात हुई थी, जिससे गोलियां चली थी, और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इंतहाई अफसोसनाक बात है। मुआशरे में मुस्बत किरदार कैसे होगा? जो खवातीन आगे बढ़ना चाहती हैं, जो खवातीन अपनी ड्यूटियां कर रही हैं, अभी भी पुलिस डिपार्टमेंट में कोई कांस्टेबल की ड्यूटी कर रही है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, कोई कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रही है, उनके लिए क्या मिसाल आपने छोड़ी? तो मैं ये समझता हूं इनके खिलाफ एफआईआर हुई है और ये और भी चीजें निकल आएंगी कि उस कौम का क्या बनेगा कि जहां पर एक औरत जो है डाकुओं के साथ मिल जाए, तो फिर क्या पीछे रह जाएगा? फैसल जट साहब, पुलिस डिपार्टमेंट में मैं समझता हूँ फ़कत ऐसे लोग सिर्फ 2% हैं। 98% इंतहाई ईमानदार काबल पुलिस अफसरान मौजूद हैं, लेकिन ये जो 2-4% की रेशो है वो उनको भी गलत करती है, नेक नामी उनकी भी ख़राब करती है। अब लाहौर में है शहरियार बानो एसपी हैं, मनजा हाशमी हैं जो एसपी भी हो गई हैं। जो बंदा तो मुल्क व कौम की खिदमत करने की गर्ज से सामने आता है, वो तो बहुत बड़ी बड़ी मसाले भी मौजूद है। अमारा अतर है, इसी तरह एसपी आयशा भट्ट है। तो इन जैसे लोगों को कैसे रोका जाए? देखें, मैं ये समझता हूं कि ये जब तक सजाएं नहीं दी जाएंगी ना, एक बात याद रखें, जिस मुआशरे में सजा और जजा का सिस्टम राइज हो जाता है, वो मुआशरा तरक्की की तरफ गामजन हो जाता है और वो तरक्की याफ्ता मुआशरा बन जाता है एक दिन। लेकिन जब हम ये देखें कि बस जी सानू सीट मिली है तो असी उहदा नाजायज फायदा चुकिए, असी फिरौन बन जाइए। लोग, गरीब लोग क्या कहते हैं कि जनाब ये जो सरकारी सीट पर बैठते हैं, ये पाकिस्तान में वाहिद ऐसे है कि जनाब जितने सरकारी मुलाजमीन हैं वो अवाम को खज्जल और जलील करने की तनख्वाह लेते हैं। तो वो बात इन जैसे सनिया अराई जैसी जो लोग हैं उन पर ये बात फिट बैठती है। और आपका सवाल है कि ये कैसे ठीक होगा? अगर ठीक होना हो तो ये एक अच्छी खानदानी बात होती है जो खानदान से मिलती है, इंसान के अखलाक के अंदर मिलती है, इंसान की तालीम और तरबियत बताती है कि उसके माँ बाप ने उसकी तरबियत कैसी की है।
अब ये जो एसएचओ साहिबा जिनको ये एजाज हासिल हुआ कि लाहौर की पहली एसएचओ बनी है, तो ये तो कोई नाम अपना पैदा करती, ये तो खाने में जराइम पेशा लोगों को पकड़ दी, उनके जनाब शराबों की भट्टियां बंद कर दी, नशा बेचने वालों को अंदर कर देती, तो इसको तो सलूट बजने थे। आपको याद होगा आज से कई अर्सा पहले जब हुकूमत थी तो वो एक असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा थी जो 2 नंबर की चीजें थी, अगर दूध मिला होता वो सारा बहा देती थी। आयशा जो भी एक वो खातून थी, उन्होंने काम किया, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उनको रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे। फैसल भाई, उन्होंने मिलावट पेशा जो अफराद थे, मिलावट को उनको नकेल डाल दी थी। लाहौर शहर में किसी की जरूरत नहीं थी, यहाँ तक कि फूड माफिया की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतनी काबिल मेहनती जो ऑफिसर थी उसको तबादला करवा दिया गया, उसको हटवा दिया गया। तो अब ये देखिए कि तबादला करने के बाद भी वो जहां जाती थी वहां भी वैसा ही काम करती थी, तो उसके डंके बजते हैं, आज भी बजते हैं जो पता। तो ये जो सनिया मैडम हैं जिनको एसएचओ की सीट पर बिठा दिया गया, माशाल्लाह उनकी फिजिक और उनका चेहरा देख के लगता है कि उनको तो कोई मॉडल होना चाहिए था, तो उनको तो पुलिस इंस्पेक्टर होना ही नहीं चाहिए था, या वो पता नहीं कोई सिफारिश से बन गई है या कैसे बन गई है। तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो जराइम बढ़ता है ना, वो पुलिस की मिली भगत से उसके बगैर नहीं बढ़ता। किसी भी इलाके में कोई भी कुछ छोटा मोटा पुलिस ऑफिसर, कोई छोटी मोटी रिश्वत, तो ये इनकी वजह से काम चलते हैं। अगर पुलिस डिपार्टमेंट 100% ठीक हो जाए, इसकी पूरी चेक एंड बैलेंस हो जाए, जो ऊपर के इनकी अथॉरिटीज है पुलिस डिपार्टमेंट की, वो पूरा चेक एंड बैलेंस रखें, तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि अदालतों का रश काम हो जाएगा, तो वकील की मक्खियां मारेंगे बह के, अगर ये इंसाफ के ऊपर काम करना शुरू कर दें। फैसल भाई, जो थाना काने में सनिया अराई ने डाकुओं को फैसिलिटेट किया, वो कहानी क्या थी? वो डाकुओं को जो फैसिलिटेट किया है वो एफआईआर है, वो एफआईआर आपके सामने है, टीवी पर चल रही होगी। उस एफआईआर में लिखा गया है कि वो जो एक पिस्टल जो है ना, उसकी वजह से सारी चीज सामने आई है। वो जो पिस्टल इनके घर से बरामद हुआ, एक एफआईआर एप्लीकेशन आई थाने में, तो उस एप्लीकेशन में ये कहा गया कि मेरी जो वारदात हुई थी वो एक डाकुओं ने वारदात डाली, उसके बाद वो चीजें हमने आपस में डिवाइड कर दी, उन्होंने डाकुओं ने जो हिस्सेदार थे, तो उसमें से हिस्सा इनका भी निकला। तो जो फिर वो वारदात हुई, वारदात होने के बाद जो पिस्टल वहां इस्तेमाल किया गया वारदात में, उसकी गोलियां भी चली वहां पे। और ये जो एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है कि ये पिस्टल मैडम सनिया के घर से बरामद हुआ और जिंदा 3 गोलियां, यानी कि 3 गोलियां इनके साथ पिस्टल के मौजूद थी, बाकी चल गई थी और ये बाकी बच गई थी। फिर उस बिना के ऊपर इनके ऊपर एफआईआर भी हुई और इनकी तस्वीर भी आपने देखी, सोशल मीडिया पे चल रही है, और इनको हथकड़ी नहीं लगाई गई। फर्क ये है कि गरीब आदमी होता या कोई और गरीब की बच्ची होती या किसी के ऊपर इल्जाम होता तो उसको हथकड़ियों में लाया जाता, बल्कि मुंह पर भी कपड़ा डाल के लाया जाता। तो इनको अरेस्ट किया गया, थाने बिठाया हुआ है, ऐसे टांग पे टांग रख के बैठी है माशाल्लाह, और उनको पता है कि मैं बेटी भरा है मेरे सारे, तो वो जनाब उनको अरेस्ट किया है। फैसल डॉक्टर साहब, ये सनिया अराई उस इलाके की एसएचओ थी, आज पुलिस कस्टडी में है, इस पर डाकुओं की सहूलतकारी का इल्जाम है, तो ये सारा वाकया सामने कैसे आया, पकड़ी कैसे गई? एक्चुअली देखें जी, बात ये है कि एक जगह पर डाकू आए थे वारदात करने, किसी घर में उन्होंने वारदात की। वारदात करते हुए कोई उनको शक हुआ कि उन्होंने दौड़ना था, उन्होंने जान बचा के भागना पड़ गया उनको। कि वो जब भागे तो वो गाड़ी वहीं पे छोड़ गए। वो डाकू जब गाड़ी वहीं पर छोड़ गए तो गाड़ी की नंबर प्लेट जो लगी होती है वो ग्रीन कलर की। अच्छा, सरकारी नंबर प्लेट थी। अच्छा, जब वो गाड़ी को चेक किया गया, डाकू भागे, मोहल्लेदारों ने देखा, पूछा, उन्होंने कहा यार ये क्या सी? मोहल्लेदारों ने कहा हमने समझा आपके मेहमान है, उन्होंने कहा यही तो डाकू थे जो हमारा काम यहाँ पे डकैती करके गए। अच्छा, वो जब गाड़ी खोल के अंदर से चीजें चेक की, अंदर से एक और नंबर प्लेट निकली। अच्छा, जो गाड़ी की असल जो जेन्युइन नंबर प्लेट थी। अच्छा। उस नंबर प्लेट से वो डाकू ट्रेस हुए, उन डाकुओं को पुलिस ने पकड़ा, वहां तक पहुंची। फिर उन डाकुओं से क्लू मिला कि जनाब मैडम सनिया साहिबा भी इनकी पार्टनर है और इनकी हिस्सेदार है। डाकुओं ने बताया कि ये हमारी पार्टनर जी, ये पार्टनर है। फिर उनके घर से वो पिस्टल भी बरामद हुआ 9mm। तो ये पुलिस देखे, जब काम करना चाहे तो काम ऐसे होता है, तो अगर ना करना चाहे तो आप मैडम सनिया को देख लें। अच्छा फैसल साहब, घर में से डाकू लेकर क्या गए, डकैती हुई क्या? जब डाकू आए हैं, वो आए तो होंडा सिटी पर थे, तो वो गाड़ी वहीं पे छोड़ गए थे। वो जब अंदर गए हैं तो 2 आईफोन लेके गए, जिसमें आईफोन 16। अच्छा, हाँ जी, और उसमें जो है कुछ चंद जेवर जो पहने हुए थे खवातीन ने, वो उन्होंने उतरवाए, तो वो ये लेके गए हैं, ये सारा माल था। तो होंडा सिटी पे हैं तो बड़े वो वारदात। बिल्कुल जी, बड़ा काम इसलिए था क्योंकि उन्होंने एसएचओ साहब का खर्चा भी तो निकालना था। एसएचओ का हिस्सा भी निकाला था। फैसल में यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि जैसा अक्सर डिपार्टमेंट में प्रोफेशनल जेलसी होती है, किसी जेलसी के तहत सनिया अराई को फंसाने की कोशिश की गई है? देखें, वो जो साजिश होती है ना, वो तो पता चल जाता है, पुलिस अंधी तो नहीं है। जिस पुलिस ने एफआईआर दिया, जिन पुलिस ने इनको पकड़ा है, वो शक की बिना पर तो नहीं पकड़ा, बाकायदा डाकू बयान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जनाब ये है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि क्लू जब जहां से निकला वहां जाके पिस्टल भी निकल आया, जिससे वारदात हुई, जिससे गोलियां चली और जिनकी बाकी गोलियां बची हुई हैं और जो खोल गिरे वहां पे, वो मैच कर गया। अच्छा, तो वो जब पुलिस उसके एसएचओ के घर में क्या कर रहा है, तो डाकुओं ने तो ये समझा कि एसएचओ तो कह रहे थे कि तलाशी कर, सेफ है चीज, अच्छा किन्हें आगे पूछना है, अच्छा ठीक है। फैसल भाई, क्या
सानिया आरई को सज़ा हो पाएगी? कोई रोल मॉडल पुलिस वालों के लिए बनाया जाएगा कि जो लोग जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती करते हैं, उनकी सहूलत कारी करते हैं, उसको पनपने से पहले अगर उसको रोक लिया जाए तो क्या इस सानिया को सज़ा हो पाएगी? अगर तो हम कानूनी नुक्ता नज़र से देखें तो बिल्कुल सज़ा होगी, और तगड़ी सज़ा होगी, वर्दी से भी जाएंगी, नौकरी से भी जाएंगी। और अगर मैं देखूं आजकल का सिस्टम जो पेटी भाई का सिस्टम है, तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ इनको थोड़ी देर के लिए जेल की हवा दिलाई जाएगी और उसके बाद वो अपने ससुराल में होंगे। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। नाज़रीन, आपने SHO सानिया आरई की जो सारी कहानी थी वो सारी आपने सुनी। यकीन जाने कि आज मेरा सर शर्म से झुक गया है, वर्दी का तकद्दस पामाल किया गया। मेरे घर से भी पुलिस ऑफिसर है, मुझे आज बड़े शर्म से ये बात करनी पड़ी है कि एक SHO ने ऐसा घिनौना काम किया, वर्दी का तकद्दस पामाल किया, वर्दी पर दाग लगाया। अब देखते हैं, ये सारी चीज़ें तो सामने आ गई, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ डिपार्टमेंट से कि अगर तो सानिया आरई वाकई डाकुओं की सूरतकार थी तो इसको सजा दी जानी चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।